अच्छा, ये 20 अप्रैल 2020 और सेकंड ईयर बायो है और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट की जो अहमियत है आपके एनवायरनमेंट के हवाले से वो क्या है। तो पहले नंबर पे तो देखें कि जो फॉरेस्ट है आपके एनवायरनमेंट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है आपके एनवायरनमेंट के हवाले से, वो सारा डिस्कस करना है आज। और आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है ठीक है ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, यानी फॉरेस्ट जो है ठीक है आपके एनवायरनमेंट के लिए एज अ बायोटिक कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि दो तरह के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे कौन से होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ठीक है उनके अंदर क्या आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। तो जो फॉरेस्ट है ठीक है ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए एज अ बायोटिक कंपोनेंट, बिग बायोटिक कंपोनेंट एक्ट करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है ठीक है आपको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। अब फॉरेस्ट आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, इसका ये मतलब कि आपको पता है कि बहुत सारी जो खुराक है ठीक है, बहुत सारे जो सीड्स हैं या बहुत सारे जो खुराक है ठीक है, जिस तरह के चलगोदे वगैरह वो आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट से हासिल होते हैं। आगे आपके पास आया था कि जो फॉरेस्ट है ना ठीक है ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आपको बताया हुआ है मैंने कि जो प्लांट्स है ना ठीक है, प्लांट्स होंगे या जो फॉरेस्ट है उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को अपनी जगह पकड़ के रखती हैं। तो अगर तेज़ बारिश भी हो रही हो तो क्योंकि प्लांट्स की रूट्स ने सॉइल को पकड़ा हुआ है तो वो जो सॉइल है वो कटती नहीं है, बहती नहीं है ठीक है। इस वजह से वो कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है ठीक है वो एक तो वाटर फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होती, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो वाटर फ्लो है ठीक है वो स्लो हो जाता है फॉरेस्ट की प्रेजेंस में। वाटर फ्लो जो है ना बारिशों के सीज़न में क्या हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। उसके बाद आगे आपके पास आता है कि फॉरेस्ट जो ठीक है आपके एनवायरनमेंट के लिए एज अ ब्यूटी एक्ट करते हैं। फिर आगे आपके पास है कि जो फॉरेस्ट आपको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आपको टिम्बर यानी वो वाली लकड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एज अ कंस्ट्रक्टिंग वुड यूज़ होती है। अब टिम्बर से आप क्या होता है कि आप अपने घर के अंदर जो कबर्ड्स वगैरह वो बनाते हैं ठीक है, विंडोज़ वगैरह बनाते हैं और फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और आगे जो पॉइंट है वो बता रहा है कि फायरवुड, यानी इसका ये मतलब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस वगैरह नहीं है, कोई इस तरह का फ्यूल नहीं है जो कि वो किचन में यूज़ कर सकें। तो वहाँ पे खाना पकाने के लिए अभी भी जंगलात से लकड़ी लेके उसे जलाया जाता है और उसके ऊपर खाना पकाया जाता है। उसके बाद देखें कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ हर्ब्स होती हैं, और ये जो हर्ब्स हैं ठीक है ये आपको वो वाली मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं जो कि जड़ी बूटियों से बनती हैं, इस वजह से इन्हें हर्बल मेडिसिन बोलते हैं। और आपकी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं ठीक है, एलोपैथी कह लें या जो होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन है ठीक है वो प्लांट से भी हासिल होती हैं और एनिमल से भी हासिल होती हैं। यानी कहने का ये मकसद है कि फॉरेस्ट जो है ठीक है आपको फूड प्रोवाइड करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन प्रोवाइड करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपके पास आता है हनी प्रोवाइडर, यानी फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो बीज हैं ठीक है वो अपनी कॉम बनाती हैं और उसके अंदर वो जो नेक्टर है फ्लावर्स का वो कलेक्ट करती रहती हैं जिसकी वजह से उस कॉम के अंदर हनी बनता है। तो अगर फॉरेस्ट ना होंगे तो जो हनी बीज हैं ठीक है उन्हें अपनी कॉम वगैरह बनाने के लिए, छत्ता बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो आपको हनी बी नहीं मिलेगा। और इन्हीं फॉरेस्ट की प्रेजेंस में आपको जो है ना वैक्स मिलती है। आगे आपको पता है कि बता रहा है कि कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो 20 इंचज़ होनी चाहिए, तब जाके वो फॉरेस्ट के लिए या प्लांट के लिए सूटेबल होता है ठीक है ग्रोथ के हवाले से। कि कोई भी रीजन जहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है ठीक है 20 इंचज़ है तो वहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट की और फॉरेस्ट की वो अच्छी होगी। आगे आपके पास आया था कि जो ट्रीज़ हैं ठीक है एनवायरनमेंट के लिए एज बफर एक्ट करते हैं। ये ट्रीज़ क्या करेंगे, अगर ट्रीज़ को एनवायरमेंटल बफर बोला है तो इसका ये मतलब कि वो एनवायरनमेंट के अंदर क्लाइमेट के हवाले से होने वाली जो खराबियाँ ठीक है उन्हें टैकल करेंगे, उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब ये बात आपको पहले भी बताई हुई है कि जो अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो फॉरेस्ट मौजूद है, तो जो हैवी रेनफॉल है ठीक है फॉरेस्ट की मौजूदगी में क्या होता है कि उसका जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है ठीक है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जब वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो जो सॉइल है वो कम से कम कटती है। जब सॉइल कम से कम कटेगी तो वो स्ट्रीम्स के अंदर कम जाएगी और रिवर्स के अंदर कम जाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रीम्स और जो रिवर्स हैं ठीक है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और फ्लड वगैरह नहीं आती। लेकिन अगर ये सारा का सारा चक्कर ना हो कि एक तो हैवी रेनफॉल हो रही है और ऊपर से आपने फॉरेस्ट भी काट दी हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो है सॉइल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, यानी सॉइल का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा होता है।
ठीक है। जब सॉइल का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपके जो लेक्स हैं वो मिट्टी से भर जाएंगे, रिवर मिट्टी से भर जाएंगे, डैम जो है मिट्टी से भर जाएंगे, जिनकी वजह से अब लेक्स, रिवर और डैम्स जब मिट्टी की वजह से भर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रह जाती है, ठीक है। और फ्लड के सीज़न में वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर फ्लड्स आते हैं, और ये जो फ्लड्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ और प्लांट्स स्पीशीज़ की लॉस का बायस बनते हैं। इवन के जो फ्लड्स हैं रोड ख़राब कर देते हैं, और आपका सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो भी ख़राब करेंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी वायरिंग हुई होती है अंडरग्राउंड, ठीक है, उसे ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा जो फ्लड्स हैं, ठीक है, ये क्रॉप्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लड स्वेयर हो तो इवन कि आपको पता है कि उस साल जो है ना, ठीक है, कहत रहता है, यानी फैमन आ जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर लोगों को जो फूड की डिमांड है, लोगों की जो फूड की डिमांड है वो पूरी नहीं होती। अब उसके बाद देखेंगे जो फॉरेस्ट है ना, ठीक है, विंड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। सपोज कर लें कि ये आपके पास फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, तो इधर से बहुत तेज़ आंधी आ रही है, तो अगर रास्ते में फॉरेस्ट है तो एयर का जो फ्लो है कम हो जाएगा, जिससे वो जो विंड है, ठीक है, आबादी को कम से कम नुकसान पहुंचा पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही है और दरख्त वगैरह नहीं लगे हुए तो फिर जो विंड का फ्लो है, ठीक है, वो अपना प्रेशर बरकरार रखता है, और फिर जो आबादी है, ठीक है, उस विंड प्रेशर से डिस्टर्ब हो सकती है। हमारे यहाँ उस नैयत के यहाँ उस तरह के तूफ़ान तो नहीं आते, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है ना, ठीक है, वहाँ पे जो आंधियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है, तूफ़ान वगैरह आते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सवेर होते हैं, जिसकी वजह से हर साल उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद देखें बांग्लादेश और इंडिया जो है, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर अब आपने देखा होगा कि जो फ्लड है, ठीक है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा आती हैं न्यूज़। वो इस वजह से कि बांग्लादेश और इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने फॉरेस्ट को काट दिए, ठीक है, जंगलात की बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं वुड की नीड्स की वजह से, ठीक है, या वुड की डिमांड की वजह से। तो इस वजह से अब इन कंट्रीज़ के अंदर फ्लड जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आपने याद रखना कि जब बांग्लादेश और इंडिया, स्पेसिफिकली जब इंडिया के अंदर फ्लड आता है तो पाकिस्तान को भी नुकसान होता है। वो क्यों होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब इंडिया के अंदर फ्लड आता है तो उनके यहाँ से हमारे इधर जो दरिया आते हैं, ठीक है, वो फिर दरिया के ऊपर जो बैरियर्स होते हैं ना, ठीक है, वो खोल देते हैं, जिसकी वजह से सारा सारा जो फ्लो है उनके वाटर का, यहाँ उनका जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, वो हमारी तरफ बहना शुरू कर देता है और हमें भी नुकसान होता है। ठीक है, आपने अच्छी तरह देख लेना है। मेरे ख्याल से आपको जितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने फॉरेस्ट के, आपको पता चल गया होगा फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हुई वो आपने पूछने नहीं है। कि अल्लाह हाफिज़।